दूसरी जंग अजीम इंसानी तारीख की सबसे तबाहकुन जंगों में से एक थी। ये इत्तेहादी ताकतों और एक्सिस ताकतों के दरमियान लड़ी गई और ये 1939 से 1945 तक जारी रही। इसमें 70 मिलियन से ज्यादा लोग शामिल थे और लाखों हलाकतें हुई। हम इस जंग के बारे में कुछ इंतहाई दिलचस्प और अहम हक़ाइक़ का जायजा लेंगे। फैक्ट नंबर 1, जंग 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई। दूसरी जंग अजीम 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई और अगले 6 साल तक जारी रही। फैक्ट नंबर 2, जंग 2 सितंबर 1945 को खत्म हुई। दूसरी जंग अजीम बिला आखिर 1945 में खत्म हुई। फैक्ट नंबर 3, जंग इस वक्त शुरू हुई जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। ये सब इस वक्त शुरू हुआ जब जर्मनी के रहनुमा एडोल्फ हिटलर ने नाजी पार्टी के साथ मिलकर फैसला किया कि वो यूरोप पर हुकूमत करना चाहते हैं। वो मजीद जमीनी और ताकत हासिल करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने पोलैंड पर हमला करने का फैसला किया। जब जर्मनी ने रुकने से इनकार कर दिया तो बरतानिया और फ्रांस ने एक्शन लेना और जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग करने का फैसला किया। इसके बाद दूसरे ममालिक भी शामिल हुए। फैक्ट नंबर 4, जंग अलाइड और एक्सिस के खिलाफ थी। जंग के दौरान ममालिक ने एक दूसरे की मदद करने के मुआहदे किए थे। दोनों फरीकों को अलाइड और एक्सिस कहा जाता था। हर तरफ के ममालिक थे अलाइड पावर्स बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका। एक्सिस पावर जर्मनी, इटली और जापान। फैक्ट नंबर 5, होलोकास्ट होने वाला सबसे खौफनाक वाक़यात में से एक था। होलोकास्ट दुनिया की तारीख में रोनुमा होने वाला सबसे खौफनाक वाक़यात में से एक था। ये दूसरी जंग अजीम के दौरान हुआ था। एडोल्फ हिटलर ने कहा वो कामिल लोगों की एक नस्ल बनाना चाहते हैं जिसे वो आराई नस्ल कहते हैं। वो जर्मनी को यहूदी, माजूर अफराद और किसी ऐसे शख्स से निजात दिलाना चाहते थे जो इसके ख्याल में इसके मायार पर पूरा नहीं उतरता था। वो इन मासूम लोगों को हिरासती कैंपों में बेचता और इनसे घंटों काम करवाता। बदतरीन हालात में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये कैंप जेलों की तरह थे और बुनियादी तौर पर जर्मनी और पोलैंड में थे, लेकिन यूरोप में भी थे। फैक्ट नंबर 6, बहुत सी बड़ी लड़ाइयाँ हुई। दूसरी जंग अजीम में कई बड़ी लड़ाइयाँ हुई। पहले जंग अजीम के बरक्स जो बुनियादी तौर पर खंदूकों से लड़ी गई थी, दूसरी जंग अजीम ने बैरिया, फिजाइया और फौजों को बमों, मिसाइलों और टैंकों के इस्तेमाल करते हुए लड़ने के लिए इस्तेमाल किया, जिसने जमीन और लोगों के बड़े इलाकों को तबाह कर दिया। फैक्ट नंबर 7, यूरोप में जंग इस वक्त खत्म हुई जब जर्मनी ने हथियार डाल दिए। ये एडोल्फ हिटलर की अपनी जिंदगी खत्म करने के तकरीबन एक हफ्ते बाद था। जब इस खबर का ऐलान किया गया तो पूरे बरतानिया में स्ट्रीट पार्टियां थी। फैक्ट नंबर 8, इत्तेहादियों ने दूसरी जंग अजीम जीत ली। 6 साल की तवील जंग के बाद इत्तेहादियों ने जंग जीत ली जब जर्मनी ने हथियार डाल दिए। तमाम जंग अभी भी अमेरिका और जापान जैसी जगहों पर जारी है। जापान ने बिला आखिर 2 सितंबर 1945 को हथियार डाल दिए। ये वो वक्त था जब आलमी जंग तमाम ममालिक के लिए बेज़ाब्ता तौर पर खत्म हुई। फैक्ट नंबर 9, विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड जंगी हीरोज को दिया गया। विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड मसला अफवाज को दिया जाता है। ये इंतहाई बहादुरी के लिए दिया जाता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान बहुत से हीरोज को नवाजा गया। हर साल 8 मई को VE डे होता है। इसका मतलब यूरोप में फतह है और इसका ऐलान विंस्टन चर्चिल ने 1945 में किया था। ये वो दिन है जब मसला अफवाज में हर इस शख्स को याद करते हैं जो जंग के दौरान लड़ा और अपनी जानें गंवाई। फैक्ट नंबर 10, नाजियों ने जिस ग्रुप को सबसे ज्यादा निशाना बनाया वो यहूदी थे। दूसरी जंग अजीम के दौरान तारीख के सबसे खौफनाक वाक़यात में से एक है होलोकास्ट। होलोकास्ट में तकरीबन 60 लाख यहूदी मारे गए। अपने ख्यालात में नस्ल परस्त हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी की पहले जंग अजीम में हारने का जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि वो जर्मन अवाम और माशरे के लिए खतरनाक है। फैक्ट नंबर 11, अमेरिका 1941 तक जंग में शामिल नहीं हुआ जब जापान ने अमेरिका पर हमला किया। हवाई में पर्ल हार्बर में इनके नेवल बेस पर 8 दिसंबर 1941 को अगले ही दिन अमेरिका ने जापान और इसके नतीजे में अपने जर्मन इत्तेहादियों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। फैक्ट नंबर 12, दूसरी जंग अजीम में कुछ ममालिक गैर जानिबदार रहे। ऐसे ममालिक स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड थे जिन्होंने न किसी भी फरीक में शामिल न होने का इंतखाब किया। फैक्ट नंबर 13, दूसरी जंग अजीम में तकरीबन 64 मिलियन लोग मारे गए। ये बरतानिया की पूरी आबादी से ज्यादा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।